वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 3 सेट डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस सेट को नहीं देखे हैं तो आप उस सेट को जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फीचर और पार्ट ऑफ। मेमोरी मैनेजमेंट जो है किसका फीचर और पार्ट है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस फंक्शन इन एमएस वर्ड 2016 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्रॉस रेफरेंस फंक्शन जो है यह किस मेनू के अंतर्गत आता है? यह आता है रेफरेंस मेनू के अंतर्गत। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। देयर इज डाटा ऑफ सेल्स 78 कंपनीज फॉर द ईयर 2019। डाटा 78 कंपनी का 2019 का। इट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट दोज कंपनीज हुज सेल्स फॉर द ईयर आर ग्रेटर देन 1000 यूनिट्स। मतलब उसमें से एक कंपनी खोजना है या जो एक से ज़्यादा कंपनी हो जिन्होंने 1000 यूनिट सेल किए। विच फंक्शन शेल बी यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर दिस। तो हम लोग उसमें कौन से फंक्शन को यूज करेंगे एमएस एक्सेल में? तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग सेटिंग इन फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? यह 3 नंबर है। रैप टेक्स्ट एंड अदर अलाइनमेंट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन फॉर्मेट सेल। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेनू ऑफ एमएस एक्सेल 2016 हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन इज अवेलेबल। किस ऑप्शन में जो हाइड और अनहाइड का ऑप्शन होता है वो होता है होम टैब के फॉर्मेट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट जो करते हैं हम लोग सीट को, इसका क्या पर्पस होता है, उद्देश्य क्या है उसका? इन फॉर्मेट सब मेनू होम टैब्स इन एमएस एक्सेल 2016। हम लोग चाहते हैं कोई इसमें कुछ चेंज नहीं कर सके। इसका आंसर है 2 नंबर। कैच मेमोरी इज यूज्ड टू। कैच मेमोरी क्यों यूज किया जाता है? ये स्टोर्ड प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट दे आर यूज रिपीटेडली ड्यूरिंग द प्रोग्राम। 8 नंबर क्वेश्चन है। इन एन एमएस वर्ड फाइल ए डॉक्यूमेंट इज a student is preparing notes with default font color and he wants to mark some keys point with yellow color background. Which option must use for this purpose? मतलब हाईलाइट करने के लिए किस फंक्शन का जो है यूज करेंगे या किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो वो है टेक्स्ट हाईलाइटर कलर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSAT। VSAT इसको बोलते हैं इन नेटवर्क या इंटरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर एडिटिंग एन ओल्ड एड्रेस एंड एडिंग न्यू एड्रेस। पुराना एड्रेस को ऐड करके एक नया एड्रेस डालना। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज। यह ऑप्शन मेल मर्ज में किस लेवल पे यूज किया जाता है, यानी कि ये कहाँ यूज किया जाता है? तो ये लेवल्स में यूज किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। फॉर चेंजिंग थीम ऑफ विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी का चेंज करना है थीम। विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्ट। तो हम लोग कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? तो हम लोग करेंगे राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, उसके बाद प्रॉपर्टीज में, उसके बाद थीम जाके वहां पे बदल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो ट्रेंड्स इन प्राइस ऑफ शेयर फॉर द पीरियड ऑफ ईयर 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूजफुल फॉर हिम। मतलब शेयर का कौन सा ऐसा चार्ट है जिसके द्वारा हम लोग उसकी प्राइस को ट्रेंड कर सकते हैं या उसका जान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का लाइन चार्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग सेल। इनमें से कौन सा जो है फॉर्मेटिंग सेल का पार्ट है? अलाइनमेंट एंड इंडेंट जो है फॉर्मेटिंग सेट का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रू फंक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी फंक्शन इन एमएस एक्सेल। ट्रू फंक्शन जो है किस कैटेगरी के फंक्शन से बिलोंग करता है? ट्रू फंक्शन जो हम लोगों के लॉजिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। एमएस Excel 2016 provides some formatting option while copying and paste it. Where such option are found? इस कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है ये कहाँ पाया जाता है? इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पाया जाता है होम के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत।
व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2016? MS Word 2016 के फाइल एक्सटेंशन क्या है? docx। 2016 वर्जन से पहले जो था सिर्फ doc ही था, लेकिन नया वर्जन में x लग गया है, तो इसका आंसर है 3 नंबर। 17 नंबर देखिए, व्हाट इज द स्टेप आफ्टर सिलेक्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप इन अ न्यू मेल मर्ज सेटअप विजार्ड? मतलब जो है सेट आफ्टर सिलेक्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप होता है, उसमें न्यू मेल मर्ज का सेटअप विजार्ड क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इस पे क्या करते हैं? सिलेक्ट रिसिपेंट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसका सिलेक्ट करेंगे रिसिपेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, ए मैनेजर इज प्रिपेयरिंग द शीट on number of units manufactured in December 2018. The data has 10 row and 5 column, 10 रो और 5 कॉलम है। He inserted one more row on the top, एक ऊपर में एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। राइट नेम ऑफ हिच कंपनी, और कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि ABC मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड इनटू C1 सेल, but has problem as the full name of the company does not fit into one cell but needs 3 cells to fit, which option may be help out? तो उस सिचुएशन पे क्या करेगा? जब ऊपर में एक रो इंसर्ट करना है तो वो मर्ज करना पड़ेगा उसको। जब मर्ज करेंगे तो C1 D1 E1 होता। अगर यहाँ पे ये अगर और कॉलम के बारे और ये बोलते कॉलम के बारे में कि यहाँ पे करना है, लेकिन इन्होंने बताया है ना कि ये जो कॉलम को कर रहे हैं इसका दायरा एक इन्होंने सीमित कर दिया गया है कि उसे और कॉलम की जरूरत है। कितने कॉलम की? 3 कॉलम की जरूरत है इसको। तो 3 कॉलम है तो C1 D1 E1। अगर और बोलते तो E है तो F1, और 5 कॉलम बोलते तो G1 तक होता। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल? इनमें से कौन सा है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करता है? तो फॉन्ट कलर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, मिस्टर अजीत इज वर्किंग इन वर्कशीट एंड ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू PDF, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट अलाउ हिम चेंज द फाइल टाइप? इनमें से कौन सा जो इसको PDF के लिए नहीं कर सकता, यानी कि PDF इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो फॉर्मेट के द्वारा PDF नहीं बनाया जाता है, बाकी एक्सपोर्ट सेव एज प्रिंट के द्वारा PDF बनाया जाता है। तो ये तीनों फंक्शन अगर पूछते किस फाइल या किस टैब के अंतर्गत आते तो आंसर हो जाता है ये फाइल टैब के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ए पैराग्राफ एंड पेज मार्जिन इन MS वर्ड इज नाउन एज? पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच जो स्पेस आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडेंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की गेट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स MS वर्ड में ओपन करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+D प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग क्या है? राउटिंग है द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्सेस टू डेस्टिनेशन इन नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है 6 डिफरेंट आइटम्स टू कस्टमर। कंपनी जो ऑफर करता है 6 डिफरेंट आइटम को। ये भी क्वेश्चन देखिए पहले रिपीटेड हो चुका है। द सेल मैनेजर प्रिपेयर अ स्लाइड फॉर ईच आइटम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन बिफोर हिज सुपरवाइजर। द सुपरवाइजर वांट्स टू ऑल स्लाइड इनटू वन विंडो, सभी को एक विंडो में दिखाना चाह रहा है, सो दैट ही मे मेक कंपैरिजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेल्स मैनेजर सेल्स यूज? तो सेल्स मैनेजर वहां पे क्या करेंगे? स्लाइड सॉर्टर का यूज करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज? मेल मर्ज का स्टैंडर्ड टाइप डॉक्यूमेंट का कौन सा नहीं है? वेडिंग कार्ड से मेल मर्ज को कोई मतलब नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इन एन MS एक्सेल शीट there are unused row and column between useful row and column. It is required to remove those unused row and column. What will step will be taken? मतलब कौन सा स्टेप लेंगे जब रो और कॉलम के बीच कुछ यूजफुल रो थे, उसके बीच में कोई कॉलम है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? सिलेक्ट सेल करेंगे, होम में जाएंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट रो एंड शीट रो एंड डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। या दूसरा स्टेप इसका होता है उस सेल पे या रो पे या कॉलम पे किसी पे भी जाके राइट क्लिक करके भी वहां से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ न्यू विंडोज ऑप्शन इन व्यू मेनू ऑफ पावर पॉइंट इज टू ओपन द सेम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में इनपुट आउटपुट क्या है, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप होता है। अगर फर्स्ट जनरेशन का पूछता है तो फर्स्ट जनरेशन में हो जाता पंच कार्ड, जो कि प्रीवियस सेट में पूछा जा चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ मैनेजर वांट्स टू इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन अ स्प्रेडशीट सो दैट no subordinate official can delete any column row from the sheet of MS Excel 2016, which option he may selected। मतलब ये चाह रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया गया या डाटा बनाया गया उसमें कोई कुछ छेड़खानी ना कर सके, तो इसके लिए वे क्या करेंगे, ये करेंगे सिलेक्ट प्रोटेक्ट 6 ऑप्शन एंड चेंज ग्रुप इन रिव्यू मेनू। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब इनमें से कौन सा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। रैम क्या है, ये हार्डवेयर का पार्ट है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ, डेजी व्हील क्या है, यह एक प्रिंटर का प्रकार है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ न्यू हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये IO का मतलब इनपुट आउटपुट है। देन फ्रॉम विच ऑप्शन वी कैन सी द ड्राइवर स्टेटस ऑफ दैट हार्डवेयर। तो हम लोग ये हार्डवेयर का ड्राइवर ऑप्शन यहाँ पे कहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ और ट्रिगो फंक्शन। इसमें जो बोला मैथ और ट्रिगो का फंक्शन कौन सा नहीं है इन फॉर्मूलाज मेनू में, तो यहाँ पे स्विच जो है मैथ और ट्रिगो का फंक्शन यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, इफ ही वांट टू शो हेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सम एलिमेंट व्हिच फंक्शन या सब मेनू शुड बी यूज्ड इन MS Excel 2016। तो इसमें हो जाता है हम लोगों का चूज करते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन फ्रॉम इलिस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेनू। 36 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ यूजर डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज एक्सपी। जब विंडोज एक्सपी में जो है फाइल को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो देन डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डाउनलोडेड, जो डिफॉल्ट वो डाउनलोडेड कहाँ पे हो जाता है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ये C ड्राइव के माई डॉक्यूमेंट में डाउनलोड हो जाते हैं। इन विच ईयर वाज विंडोज एक्सपी लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, किस ईस्वी को जो है विंडोज एक्सपी को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया था 2001 ईस्वी में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ वी वांट टू रिस्टोर आवर कंप्यूटर टू प्रीवियस वर्जन विंडोज एक्सपी विंडोज 7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। मतलब हम लोग अपने सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी कि ओल्ड वर्जन में लेके जाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज पे जाएंगे और सिस्टम टूल में जाएंगे, फिर वहां से रिस्टोर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉलेज वांट्स टू प्रिंट अ फॉर्म फॉर एडमिशन। कॉलेज जो है एडमिशन के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में दे नीड टू पुट द कॉलेज लोगो एज ट्रांसपेरेंट घोस्ट टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द सेम इन MS वर्ड। मतलब ऐसा कोई लोगो लगाना जो कि पीछे दिखे, और वो एक कॉलेज का लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो उस क्या करेंगे, वो उन्होंने वाटर मार्क के यूज करने हैं। चलिए 40 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इट सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन सिंबॉलिक कोड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन होम टैब। कौन सा जो है होम टैब का फंक्शन नहीं है इन MS वर्ड 2000 MS पावर पॉइंट 2016। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसका जो है स्लाइड डिजाइन जो है होम टैब का फंक्शन नहीं है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन स्लाइड सॉर्टर व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म विद द सिलेक्टेड डाटा। तो हम लोग इसमें इंसर्टिंग टेबल नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए सेट नंबर 2 का जो डिस्कशन हुआ था, सेम क्वेश्चन था, उसमें जो थोड़ी सी गलती हो गई थी, वहां पे आप लोग सुधार लेंगे आंसर, वहां इंसर्टिंग अ टेबल ही होगा आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिफॉल्ट पेज। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट पेज साइज इन पेज लेआउट टैब ऑफ MS Excel 2016। डिफॉल्ट जो पेज होता है वो लेटर साइज का होता है, ठीक है। ये सारे जो है पेज के साइज ही है, लेकिन डिफॉल्ट पूछा है तो लेटर है। MS वर्ड में भी बाय डिफॉल्ट पेज साइज लेटर ही होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू गिव्स द ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड। कौन सा ऑप्शन है जो स्लाइड के बीच मूवमेंट प्रदान करता है? यह है ट्रांजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑन। ये अर्पानेट में यूज हुआ था। देखिए अर्पानेट का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर ले सकते हैं। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है देखिए HTTPs हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट रीसाइजिंग ऑफ सेल इन MS Excel। बोला कौन सा जो है ऑप्शन है इसमें से रीसाइजिंग सेल के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रो हाइट एंड कॉलम विथ कैन बी एडजस्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच मेनू टैब द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग अ प्रोटेक्ट वर्कबुक कैन बी सिलेक्टेड। प्रोटेक्ट वर्कबुक जो सिलेक्टेड करने की बात कर रहा है इन MS Excel 2016, तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू। ये फाइल मेनू के अंतर्गत भी प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर है रिव्यू क्योंकि यहाँ पे फाइल मेनू ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिव्यू। बोल रहा है कौन सा फंक्शन है जो रिव्यू का पार्ट नहीं है इन MS Word 2016। तो ये जो है हम लोगों का टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, ये जो है पार्ट नहीं है रिव्यू टेब का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू इन MS Excel। बोला इनमें से कौन सा जो है फाइल मेनू का एक ऑप्शन है? ये है क्लोज जो है फाइल मेनू का एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लेवल इन मेल मर्ज। मतलब मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप किस स्टेप को लेंगे? मेलिंग मर्ज में जाएंगे, लेवल्स में जाएंगे ऑप्शन में, प्रोटेक्ट नंबर और डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू विल अलाउ टू रीनेम एन MS Excel 2016 फाइल। मतलब कौन सा ऑप्शन है आपको रीनेम करने के लिए अलाउ करेगा? तो 51 नंबर का आंसर देखिए ये हो जाएगा फाइल मेनू के अंतर्गत। इथरनेट एडोप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क्स ऑन व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल। इथरनेट का जो OSI मॉडल किस पे काम करता है ये देखते हैं। इसका डाटा लिंक लेयर पे ये काम करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दे देगा DLL, कभी तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना। तो DLL शॉर्ट फॉर्म है डाटा लिंक लेयर का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कैटेगरी शेप गिवन इन MS Excel बाय डिफॉल्ट। कौन सा जो इसमें MS Excel का बाय डिफॉल्ट नहीं दिया गया है? तो ये इक्वेशन शेप जो है MS Excel में बाय डिफॉल्ट नहीं दिया गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APIPA। इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोरट्रेन। बोल रहा है कि फोरट्रेन के बारे में कौन सा कथन जो है ये सही है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा फॉर्म होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए इन MS Word द हैंगिंग फंक्शन इन फॉर्मेटिंग इज एसोसिएट विथ। हैंगिंग फंक्शन जो है किसके से संबंधित है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आइडेंटिटेशन से संबंधित है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रॉम व्हिच ऑप्शन कैन वी यूज हाउ आवर लेटर ईमेल मैसेज इनवेलप लेबल्स और डायरेक्टरी। ये देखिए ये जो पांचों है ना मेल मर्ज के प्रकार है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मेल मर्ज का पार्ट नहीं था। आपको इसको नोट कर ले, लेटर ईमेल मैसेज इनवेलप लेबल्स और डायरेक्टरी है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए will took like after they are print और send in mail mode। मतलब बता इसका कहने का मतलब हम लोग कोई भी ईमेल या लेटर कुछ टाइप करते हैं तो इसमें कौन सा जो होता है मैटर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटेड दे सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। यानी कि एड्रेस के बारे में पूछा गया है तो किस टाइप का हम लोगों को दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों को पहले इससे कुछ प्रिंट करना है तो उसके पहले हम लोगों को देखना क्या है? तो हम लोग देखेंगे पहले प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट की प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन कटिंग थ्रू द मिडल ऑफ
द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज नाउन एज। कोई चीज लिखा हुआ है, इसके बीच में कटिंग कैसे होगा, मतलब कोई ऑफर होता है, लिखा रहता है 5,999, उसको इसे कट क्रॉस किया हुआ रहता है, फिर उसके नीचे लिखा रहता है 4,999, तो उसको क्या कहते हैं? वो है स्ट्राइक थ्रो। वो क्या है? स्ट्राइक थ्रो है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल राइटिंग और डॉक्यूमेंट, राइटिंग करने डॉक्यूमेंट, दिल्ली इज रिटेन एज दिल्ली। यहाँ पे देखिए LH का ऑर्डर उल्टा हो गया, यहाँ पे बोल रहा है दिल्ली की जगह ये टाइप हो गया, 6 से 7 जगह ऐसा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू करेक्ट मिस्टेक इन वन गो। तो हम लोग इसको कैसे सुधार सकते हैं वन गो से? Ctrl+S से क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक रिप्लेस ऑप्शन आता है, रिप्लेस में जो आपको वर्ड चाहिए दिल्ली, तो वो वर्ड को नीचे टाइप कर देंगे, और जो वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं उससे पहले बॉक्स में टाइप कर देंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा हो जाएगा। ये रिप्लेस ऑल का ही शॉर्टकट की है। इस वीडियो में इतना ही था। जो कुछ प्रॉब्लम आई है आप लोगों को टैब से संबंधित, उसका सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद आज इस सेट को बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।